नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, शनि के जैसा पैसा कोई ग्रह नहीं देता। शनि जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष तो करवाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाइयों तक शनि ही पहुंचाता है। शनि चाहे तो आबाद कर दे और शनि चाहे तो बर्बाद कर दे। शनि का पूरे जीवन में सबसे ज्यादा रोल होता है। शनि का अनुचर राहु और केतु है। राहु को शनि जो कहेंगे वो राहु करेगा। शनि यदि देखें तो पूरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। मैंने लगभग लाखों कुंडलियों का अध्ययन किया है, 15 वर्ष का अनुभव है, और मैंने यही पाया कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है शनि। शनि यदि आपकी कुंडली में बढ़िया है तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, जीवन में संघर्ष जरूर करवाते हैं शनि, लेकिन बड़े बड़े मौके भी देते हैं। शनि से फायदा कैसे लेना है, क्या उपाय करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वृश्चिक राशि पर शनि की जो ढैया का प्रभाव है, और शनि की ढैया लगभग 2.5 से 3 महीने की ही बची है। 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया वृश्चिक राशि वालों से पूर्ण रूप से हट जाएगी और शनि जो है मीन राशि में गोचर करेंगे। 2.5 से 3 महीने का जो समय बाकी है ये कैसा रहने वाला है, और आने वाले 2.5 वर्ष 2025 से 2027 तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से बारीकी से हम विश्लेषण करेंगे और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। 2023 जनवरी के महीने में वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हुआ। ढैया 2.5 वर्ष की होती है और 7.5 वर्ष की होती है। 7.5 30 वर्ष में एक बार लगती है और पुनः 30 वर्ष के बाद लगती है। पूरे जीवन काल में 2 से 3 बार शनि की 7.5 लगती है, लेकिन शनि की ढैया 30 वर्ष में 2 बार लगती है। जब शनि आपकी राशि में आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करते हैं या आपकी राशि से चौथी राशि आगे गोचर करते हैं, तब आपके ऊपर शनि की ढैया लगती है। और शनि जब आपकी राशि से अष्टम भाव में, मतलब आपकी राशि से जब शनि 8वीं राशि आगे चलता है, तब आपके ऊपर शनि की ढैया लगती है। तो सीधे सीधे ये समझिए कि आपकी राशि से चौथे भाव में जब भी शनि आएंगे तो ढैया लगेगी, और आपकी राशि से जब भी अष्टम भाव में शनि आएंगे तब आपके ऊपर शनि की ढैया लगेगी। और 7.5 कब लगेगी? जब आपकी राशि से पिछले राशि में शनि आएंगे तब पहला चरण होगा, जब आपकी राशि में शनि आएंगे तो दूसरा चरण, और जब आपकी राशि से आगे वाली राशि पर आएंगे तब तीसरा चरण प्रारंभ होगा। अब यह समझिए कि शनि की 7.5 हर व्यक्ति के जीवन में आती है, चाहे वो देवता हो चाहे वो मनुष्य हो। शनि न्याय करता है, समान व्यवहार करने का काम करते हैं और कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। जब भी शनि की 7.5 होती है या ढैया होती है तो शनि का विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। अब जैसे हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में चर्चा करें तो 2023 से लेकर के 2025 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया रहने वाली है। अभी लगभग 2.25 महीने का समय बाकी है। अब शनि जो है 2.25 महीने में क्या फल देंगे और पिछले समय से क्या फल देते आ रहे हैं। तो शनि का एक रोल है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। शनि जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करते हैं, चौपट करते हैं। अब शनि जब आपके चौथे भाव में आए तो यहां से तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ी।
अब छठा भाव जो होता है, बारीकी से समझना, छठा भाव जो होता है ये होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का, नौकरी का। अब यहां पर शनि की दृष्टि होने के कारण इन क्षेत्रों से परेशानियां उत्पन्न हुई। जैसे ये रोग का भाव है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज रहे, छोटी मोटी बीमारियां भी देखने को मिली। ये भाव ऋण का है तो कर्जा भी चढ़ा, लोन लेना पड़ा कई लोगों को, या फिर जो है बहुत ही बहुत ही समझ जाइए परेशानियां रही पैसे को लेकर के, और कर्ज लेने की नौबत आ गई, ऐसी भी स्थितियां बनी। ये भाव शत्रु का भी है, अपने ही लोग शत्रु बनने लगे, लोग धोखा देने लगे, शत्रु परेशान करने लगे। ये भाव कंपटीशन का है तो कंपटीशन में भी असफलता देखने को मिली। ये भाव नौकरी का भी है तो वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में भी दिक्कत देखने को मिली। कई लोगों को नौकरी में माहौल खराब मिला तो कई लोगों की नौकरी भी चली गई। ये सब स्थितियां देखने को लगभग 2023 से 2025 के बीच में देखने को मिली। शनि की पूर्ण दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ रही है, यह सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। कैरियर के भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण जो भी आप काम करोगे, चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप व्यवसाय करो, चाहे स्वयं का कोई काम करो, वहां पर परेशानियां आई ही आई होंगी। कई लोगों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले। कई लोगों को देखा गया कि व्यापार चौपट हो गया, कई लोगों का काम मद्दा हो गया, बहुत धीरे चलने लगा, और बहुत संघर्ष करने के बाद भी उतनी सफलताएं देखने को नहीं मिली। शनि की दसम दृष्टि, तीन दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं। दसवीं दृष्टि आपकी राशि पर ही होने के कारण मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा देखने को मिला, मन पर शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। शनि लगन भाव में जब दृष्टि डालते हैं तो हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सफलताएं बहुत कम मिल पाती है, और मन अशांत रहता है, घर में क्लेश वाली स्थिति बन जाती है, आर्थिक नुकसान, पारिवारिक मतभेद, और कहीं ना कहीं जो है सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी कमी देखने को मिलती है। तो इन भावों पर शनि की दृष्टि होने के कारण इन भावों से समस्याएं देखने को मिलती। शनि तीसरे भाव के मालिक है। शनि का रोल है कि जहां के ये मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो पराक्रम का भाव है, पराक्रम को बढ़ा दिया। चौथा भाव जहां पर शनि विराजमान है, ये जो भाव है ये भूमि का है, भवन का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, माता का है। तो कहीं ना कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी भी क्रय विक्रय करवाने का काम किया। हालांकि कई लोगों पर विशेष परेशानियां भी देखने को मिली, लेकिन कई लोगों ने प्रॉपर्टी भी खरीदा और कई लोगों ने वाहन भी खरीदा। जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति ज्यादा ही गंभीर है, ज्यादा ही खराब है, उनको जो है इनसे लाभ कोई विशेष देखने को नहीं मिला। वैसे तो देखा जाए तो शनि जो है अपनी राशि में, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि पर उतना ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिला जितना अन्य राशि वालों पर शनि का प्रभाव होता है, क्योंकि शनि सस नामक राजयोग में है। तो राजयोग के भी फल देने का काम किया, जैसे राजनीति में सफलता मिल जाना कई लोगों को, या फिर जो है देखा गया है कि जनता का सपोर्ट मिलना, लग्जरीज चीजों में धन खर्च होना, लग्जरीज चीजों का आनंद प्राप्त करना, ये भी स्थितियां देखने को मिली। लेकिन माता के स्वास्थ्य पर चिंता जरूर जो है बनी रही। अब शनि जो है जाते जाते वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव छोड़कर जाएंगे। शनि जब भी जाते हैं तब कोई विशेष लाभ देकर के जाते हैं, ऐसा रूल है। और देखा भी गया है कि शनि जब भी राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं उसके 3 महीने 6 महीने पहले से ही समय जो है धीरे धीरे बेहतर होना प्रारंभ हो जाता है। कई लोगों का तो समय धीरे धीरे बढ़िया होना प्रारंभ हो चुका है और कई लोगों का होने वाला है, क्योंकि कुंडली में शनि कितनी डिग्री में बैठे हैं उसी के अनुसार से काम करते हैं। तो शनि अभी कितने परिणाम देंगे आपको, यह आपकी कुंडली से पता चलेगा। लेकिन यह है कि जाते जाते शनि कुछ विशेष लाभ देकर के जाएंगे
अच्छे मौके आपको मिलेंगे। आप उन मौकों को यदि अच्छी तरह से समझ जाते हैं और उसको आप अप्लाई करते हैं सही समय पर, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। अब शनि जो है, ये समझ जाइए कि 29 मार्च 2025 को ये आ जाएंगे पंचम भाव में, मीन राशि में। अब यहां पर जब आएंगे तो 1.5 महीना आपके लिए काफी जो है कष्टदायी रह सकता है। बहुत ही सावधानी वाला आपको ये समय निकालना है, क्योंकि जब भी शनि और राहु की युति होती है, कुछ ना कुछ बड़ा विस्फोट होता है। अब यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु दोनों ही खराब है, तो नेगेटिव विस्फोट होगा। और यदि दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, तो कुछ अच्छा विस्फोट हो सकता है, बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। पंचम भाव जो माना जाता है, ये होता है शिक्षा का। हालांकि शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों को मन कम लगेगा, मन जो है भटकेगा, कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। ये जो भाव है संतान का भाव है, तो इस समय पर मतलब 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 फरवरी 2025 तक का जो समय है, इस टाइम पर संतान उत्पत्ति के लिए समय बढ़िया नहीं है। यदि संतान के लिए प्रयास करते हैं, तो यहां पर कुछ कमियां देखने को मिल सकती हैं। बच्चे जो पैदा होंगे, कहीं ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस टाइम पर आपको प्रयास नहीं करना है। ये जो भाव है, ये प्रेम विवाह का भी भाव है। प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें आ सकती हैं, सावधानी रखना है 1.5 महीने तक। और ये जो भाव है फाइनेंशियल स्थिति का है, तो फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ये जो भाव है जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का भी है। बहुत ज्यादा जो है अप डाउन देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती है। सावधानी आपको जरूर रखना चाहिए। अब राहु जो है यहां पर जो विराजमान है, 18 तारीख को मई के महीने में आ जाएंगे चौथे भाव में। और शनि फिर जो है स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे 18 मई के बाद, फिर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, फिर आपके लिए राहत है। तो आने वाले जो 2.5 वर्ष है, मई के बाद सबसे बढ़िया रहने वाले, टॉप लेवल के परिणाम आपको मिलेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, देश विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ हो सकता है, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, नेटवर्किंग या लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, इन सभी क्षेत्रों में शनि का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि चौथे भाव के मालिक है, पंचम भाव में विराजमान होंगे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी के लिए बहुत चिंतित थे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे, उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा, मकान बनाने का योग बनेगा, वाहन खरीदने का योग बनेगा और भौतिक सुख प्राप्त करेंगे। लग्जरी चीजों में जो है पैसा आपका खर्च होगा और आपको आनंद भी मिलेगा। तो शनि पंचम भाव में राजयोग में रहेंगे, स्वाभाविक है कि अच्छे परिणाम देंगे। और त्रिकोण भाव में रहेंगे, तो त्रिकोण भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये समझ जाइए कि 18 मई के बाद शनि का जो रोल है, वो आपके ऊपर बढ़िया रहने वाला है। राहु के बारे में बात करें, तो राहु जो कि अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लॉटरी के लिए आप अप्लाई करते रहिए, हो सकता है अचानक राहु यहां पर सफलता आपको दे दे। हालांकि नुकसान भी यहां पर करवाता है, लेकिन संभावनाएं ज्यादा ये है कि आपका नंबर लग सकता है। पंचम भाव में राहु लव लाइफ में कहीं ना कहीं जो है प्रगाढ़ता जो है बढ़ा देते हैं, लव लाइफ को बेहतर कर देते हैं, लेकिन कंफ्यूजन वाली स्थिति भी पैदा कर देते हैं। यदि कंफ्यूजन वाली स्थिति है, तो यहां पर थोड़ा संभल करके आपको रहना है। राहु बड़ा लाभ भी यहां पर देता है पंचम भाव में, लेकिन जनवरी, फरवरी और 29 मार्च तक राहु भी कुछ बड़ा लाभ दे करके जा सकते हैं, क्योंकि ये भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसके बाद चौथे भाव में आएंगे, तो राजनीति जैसे योग बनेंगे, वही भूमि भवन प्रॉपर्टी का अचानक योग बन सकता है, वाहन का योग बन सकता है। इन क्षेत्रों में राहु का अच्छा प्रभाव रहेगा। वही केतु जो है आपके लाभ भाव में अच्छे ही परिणाम दे रहे हैं, दसम भाव में जब आ जाएंगे तो यहां पर भी अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे। कमीशन वाले क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हो, ठेकेदारी का काम यदि आप कर रहे हो तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरु के बारे में बात करें, क्योंकि 4 ही ग्रह हैं जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन्हीं का प्रभाव जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। गुरु जो है सप्तम भाव में अच्छे हैं आपके लिए,
यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं। कहीं ना कहीं कितनी भी परेशानी आ जाए लेकिन उसका रास्ता तो कम से कम निकाल देते हैं, बचाव तो करते हैं। सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन को भी सुधारते हैं, पार्टनरशिप को भी बढ़िया करते हैं और दैनिक आय में वृद्धि करने का भी काम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करते हैं। सप्तम भाव में गुरु जब गोचर करते हैं तो विवाह का योग भी बनता है। जिनका विवाह नहीं हुआ तो विवाह का योग भी बनता है और अभी रहने वाले हैं 14 मई तक और उसके बाद ये आ जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अक्टूबर तक रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। तो गुरु का जो प्रभाव है ये आपके लिए शुभ रहने वाला, अच्छा रहने वाला है और गुरु कहीं ना कहीं बचाव करने का काम करेंगे। तो 2025 में गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर है, कोई नकारात्मक स्थिति यहाँ पर नहीं दिख रही। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। अब शनि यदि आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है तो समझ जाइए कि कुछ दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन शनि की यदि महादशा भी चल रही है, अंतरदशा भी चल रही है और शनि मारक है तो फिर जो है शनि परेशान अभी और करेंगे। कब तक? जब तक शनि की महादशा अंतरदशा चलेगी तब तक परेशानियां आपकी रहेंगी, क्योंकि महादशा अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और कुंडली में ग्रह की स्थिति भी देखना अति आवश्यक है कि ग्रह की स्थिति क्या है। अब उपाय क्या करना है? कुंडली में कैसी भी स्थिति हो, बचाव का कारण क्या है? अब यदि हम शनि के दोषों से बचना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा यदि उपाय जो सरल है वो है पीपल की सेवा करना। सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, उसके बाद एक लोटा तांबे के लोटे में जल लो, 2-4 दाने काली तिल मिलाओ, एक पुष्प मिलाओ और पीपल के पेड़ में जो है जल चढ़ाइए। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। पीपल का पौधा लगभग 10 वर्ष के ऊपर होना चाहिए। 10, 20, 50, 100 वर्ष जितना पुराना होगा उतना लाभ मिलेगा। दीपक लगाइए और 7 बार या 21 बार परिक्रमा भी करिए और प्रार्थना करिए जो भी समस्याएं आपकी चल रही। ये यदि आप निरंतर करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी खराब स्थिति हो ग्रहों की, सफलताएं जरूर मिलने वाली। और यदि ये आप नहीं कर सकते हैं तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, जिससे आपकी स्थिति में सुधार होगा और अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।